एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में बाबा शेख फरीद के 131 श्लोक हैं। शेख फरीद की वाणी को खुदाई कलाम कहा जाता है। उसे हम रब्बी वाणी भी कह सकते हैं। उनका पहला ही श्लोक हमें जीवन की सच्चाई से परिचित करा देता है। पहले ही श्लोक में पुल सिरात के खतरे का संकेत दे देता है। तो आइए इस श्लोक को पढ़ें। जिस दिहाड़े धनवरी साहे लय लिखाए, ऐ जीवात्मा जिस दिन तूने इस सृष्टि में जन्म लिया, उसी दिन तू अपना भाग्य लिखा कर लाई है, अपने लेख लिखा कर लाई है। और क्या लेख है जो तुझे याद रखना है? मलक जी कन्नी सुनीदा मुंह देखाने आए। ऐ जिन तू याद रख, जिस मौत के फरिश्ते के बारे में तूने सुना है, वो मौत का फरिश्ता तेरे पास आएगा। जीव का जन्म हुआ और जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु भी निश्चित हो गई। जिंद निमाणी कड्डिए हड्डा कुकुणकाए, वह मलक मौत का फरिश्ता आएगा और तेरे प्राणों को हड्डियों से कड़काता हुआ लेकर चला जाएगा। साहे लिखे न चलनी, जिंदू के समझाए। और ये देह जिंद को समझा रही है कि जो लेख लिखा हुआ है वो टलेगा नहीं, अर्थात मृत्यु अटल है। जिंद वहोटी मरण वर लय जासी परणाए। वो मौत का फरिश्ता इस जिंद रूपी वहोटी अर्थात दुल्हन को वरण करके अपने साथ ले जाएगा। आपन हत्थी जोल कह के गल लगे धाई। ऐ जिन, जब तुझे मौत का फरिश्ता ले जाएगा तो न जाने तेरी क्या स्थिति होगी, तुझे किस किस के गले लगना पड़ेगा, तेरी क्या दशा होगी, इस बारे में तू चिंतन कर। वालहू निक्की पुरसलात कन्नी ने सुनी आई। यहां बाबा शेख फरीद पुल सिरात का उल्लेख करते हैं। पुल सिरात अर्थात एक ऐसा पुल जिसको पार करके
जहन्नुम से मुक्ति मिलती है। इस पुल की परिकल्पना कुछ इस प्रकार की है, आप सोचिए जैसे एक ऊंची पहाड़ी है और एक दूसरी पहाड़ी भी दूर है और उन दोनों के बीच में एक बारीक पुल है और जिंद को इस पुल पर से पार करना होता है। बाबा शेख फरीद कहते हैं कि ये जो पुल सिरात है ये बालों से भी पतला है, सूक्ष्म है। इसके ऊपर चलकर जाना होगा। नीचे जहन्नुम की आग है, अंधकार है, चारों तरफ चीख और पुकार है। और जब उस बाल से भी पतले पुल से जाना पड़ेगा तो नीचे जहन्नुम की आग में गिरने की संभावना बहुत अधिक है। इस पुल को वही पार कर सकता है जिसका मन पवित्र है, जिसने जीवन में उस ईश्वर से प्रेम किया है, जिसका मन उस रब के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत स्पष्ट शब्दों में शेख फरीद जी कहते हैं, वाल्हो निक्की पुरसलात, बाल से भी सूक्ष्म है ये पुल सिरात। कन्नी ने सुनी आई, क्या तूने इसको कानों से सुना नहीं? इस पे पार करना बहुत कठिन है। इसी तरह की बात कबीर साहब भी कहते हैं। कहते ये जो द्वार है ये राई के 10वें भाग से भी छोटा है और मन तो मैंगल हुई, मन तो विकारों के कारण, बुराइयों के कारण, कषायों के कारण हाथी हुआ पड़ा है। और इस संकरे द्वार से हाथी कैसे जाएगा? और वही स्थिति जिंद की है, वह पुल सिरात को कैसे पार करेगी? फिर फरीद साहब अंतिम पंक्ति में श्लोक की कहते हैं, फरीदा कीड़ी पवंदई खड़न आप मुहाए। फरीद साहब कहते हैं आवाज आने ही वाली है, उस मौत के फरिश्ते की आवाज आने वाली है, तुझे अपने साथ जो ब्याह करके ले जाएगा। और तू जरा सोच, चिंतन कर, विचार कर, अपने आप को लुटा मत, अर्थात तू बंदगी कर, भगवान का नाम ले, उसका जाप कर, अन्यथा तेरा पुल सिरात से गिरना अपेक्षित है, गिर जाएगा तो बचने का प्रयास कर। तो बाबा शेख फरीद ने प्रतीकात्मक शब्दों में एलिगरी का सहारा लेकर, रूपक का सहारा लेकर हमें जागरूक करने का प्रयास किया है कि मृत्यु निश्चित है और तुम्हें संसार के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा तुम तभी पाओगे जब इस पुल सिरात को पार कर सको।